Hello students, welcome back to the online classes. My dear students of 5th class, we are reading your English book, The Treasure of English, and this is the 5th chapter. Today we are going to discuss My Brother, My Brother. My Brother, My Brother is a book, a novel written by Noora Burke. और उसी में से थोड़ा सा अंश लिया गया है। ये आपका चैप्टर माय ब्रदर ये नोरा बुर्के की एक बहुत बड़ी किताब है, उससे लिया गया है। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में एक बहादुर लड़के की कहानी है, 10-12 साल के लड़के की कहानी है, जो अपने बीमार भाई को 50 मील दूर पैदल जंगल में से होता हुआ, नदियों को पार करता हुआ शहर के हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसको बचाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड क्या होता है। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। द फर्स्ट नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वाज गिवन इन 1957। पहला राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार 1957 में दिया गया था। किसको दिया गया था? पहला इनाम हर साल दिया जाता है गणतंत्र दिवस पर, बहादुर बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कोई बड़ा काम किया है, जिन्होंने किसी की जान बचाई है, किसी को डूबते हुए को बचाया या किसी एक्सीडेंट में बचाया या आग में बचाया। कोई भी बहादुरी का काम करने वाला जो बच्चा होता है उसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और पहला जो अवार्ड था ये हरीश चंद्र मेहरा को दिया गया था। हरीश चंद्र मेहरा फॉर हिज कोरेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी बहादुरी के लिए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है बेटे? मतलब अपना जो आपा है, अपना जो दिमाग है, उसको, बुद्धि को बिल्कुल चंचल रखना, तेज रखना, मतलब तेज बुद्धि। ये इनाम उसकी तेज बुद्धि और बहादुरी के लिए दिया गया था। क्यों दिया गया था? उसने ऐसा क्या कारनामा किया था हरीश चंद्र मेहरा ने? हरीश सेव्ड द लाइफ ऑफ दी, हरीश ने जीवन बचाया था किसका? देन प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू का जीवन बचाया। अलोंग विद मैनी अदर डिग्नेटरीज, डिग्नेटरी कौन होते हैं? प्रसिद्ध लोग, और बहुत से जो प्रसिद्ध लोग हैं साथ में नेहरू जी के वो भी थे, उनकी जान बचाई थी। ये बात है 20 अक्टूबर 1957 की, जब एक प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी टेंट में। तो ये जो स्काउट लड़का था, स्काउट मीन जिनको हम कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए तैयार करते हैं बच्चों को, तो ये इस लड़के ने खंभे पर चढ़कर और लगभग 20 फीट ऊंचाई पर चढ़कर और उस टेंट को वहाँ से हटाया था, काटा था, टेंट के पर्दे को काटा था जिसमें आग लगी हुई थी। इससे क्या है कि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बाकी का जो पूरा रेशमी टेंट था वो सारा आग पकड़ सकता था, लेकिन इस बच्चे ने सही समय पर उस टेंट के पर्दे को काट दिया और इससे हमारे तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा उसके साथ जो अन्य गणमान्य व्यक्ति थे उनकी भी जान बच गई। व्हेन फायर ब्रोक आउट इन ए सामियाना, सामियाना क्या होता है? टेंट। जब एक टेंट में आग लग गई, ड्यू टू ए स्पार्क फ्रॉम ए फायरवर्क, स्पार्क मीन चिंगारी से, फायरवर्क मीन बिजली की चिंगारी से आग लग गई। हरीश एंटर्ड द बर्निंग टेंट, हरीश जो है बर्निंग टेंट में घुस गया, जो शामियाना जल रहा था पर्दा उस पर घुस गया। एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग दी 20 फीट हाई इलेक्ट्रिक पोल, और उसने 20 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ना शुरू किया फटाफट। ऑन रीचिंग द टॉप, खंभे की चोटी पर पहुंचकर, ही वाइप्ड आउट हिज स्काउट नाइफ, उसने अपने स्काउट वाले चाकू से का इस्तेमाल किया। एंड कट ऑफ द बर्निंग सामियाना क्लॉथ, और जो सामियाना का जो कपड़ा था, पर्दे का कपड़ा जो जल रहा था, उसको वहाँ से काट दिया।
तो इस बहादुरी के कारनामे की वजह से फिर इसको गणतंत्र दिवस पर जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हरीश चंद्र मेहरा जो इस अवार्ड को लेने वाले पहले बच्चे थे। हैव यू हर्ड अबाउट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स? तो क्या आपने कभी राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार के बारे में पढ़ा है? जैसे मैंने अभी बताया, ये बहादुर बच्चों को दिया जाता है। डू यू नो व्हाई दीज अवार्ड्स आर गिवन? क्या आप जानते हैं ये इनाम क्यों दिए जाते हैं, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? फाइंड आउट अबाउट दीज अवार्ड्स एंड इन अवार्ड्स के बारे में पता लगाओ एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर क्लासमेट्स, और फिर सारी सूचनाएं अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। अब हम पढ़ेंगे माय ब्रदर ये स्टोरी। अभी तक हमने पढ़ा कि बहादुर लड़के की जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है हर साल गणतंत्र दिवस पर। तो एक बहादुर लड़के की कहानी हम और पढ़ते हैं यहाँ। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए ब्रेव हार्टेड बॉय। ये कहानी है एक बहादुर दिल लड़के की, नेम्ड शेर सिंह, जिसका नाम शेर सिंह था। हु इज़ कोरेजियस, जो बड़ा ही बहादुर है, कोरेजियस है, एंड फियरलेस, और बहुत ही निडर है। दीज क्वालिटीज़ हेल्प हिम टू फेस डिफ़िकल्टीज़, अपने इन्हीं क्वालिटीज़ गुणों की वजह से उसको मदद मिली टू फेस डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलों का सामना करने के लिए, एंड सेव हिज ब्रदर, और अपने भाई की जान बचाने की हिम्मत इसी गुण की वजह से मिली। जो उसके अंदर बहादुरी का गुण था, साहस का गुण था, उसी गुण की वजह से उसने मुसीबतों का सामना किया और अपने भाई की जान बचाने में कामयाब हुआ। यूज़ कोडवा स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर ऑन स्मार्ट बोर्ड इन द क्लास एंड वॉच, रीड एंड अप्रिशिएट द स्टोरी। इस कहानी को देखें, पढ़ें और इसकी प्रशंसा करें। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। कैसे क्या हुआ? शेर सिंह लिटिल ब्रदर ले इन दी हट। ये एक जंगल के पास के गांव की कहानी है। शेर सिंह का छोटा भाई लेटा हुआ था इन ए हट, एक झोपड़ी में लेटा था। विद ए पेन, उसको दर्द उठ रहा था। इन हिज स्टोमक, उसके पेट में। दैट वाज गेटिंग वर्स, और वो दर्द ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। गेटिंग वर्स, और अधिक खतरनाक होता जा रहा था। शेर सिंह हिमसेल्फ वाज ओनली अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड। शेर सिंह खुद 12 साल का था लगभग उस समय। स्मॉल एंड चीयरफुल, बड़ा छोटा लड़का था लेकिन चीयरफुल, खुश मिजाज लड़का था। ए चाइल्ड ऑफ जंगल, ऑफ द जंगल, जंगल में रहने वाला एक बच्चा था। हिज ब्रदर वाज सेवरल ईयर्स यंगर, उसका भाई उससे कई साल छोटा था। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं तस्वीर में, ये शेर सिंह है जो लकड़ी लेके अपने भाई को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल में से जा रहा है। हॉस्पिटल पहुंचना है इसको। आई विल रिंग आउट, मैं निचोड़ के लाती हूँ, रैग्स, कपड़ा, इन बॉइलिंग वाटर, उबलते पानी में, एंड ले देम ऑन हिज स्टोमच, और कपड़े को उसके पेट पर रख देती हूँ, इससे शायद इसके दर्द में कुछ आराम मिले। सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। शी डिड नॉट वीप, वो रोई नहीं। शी हैड लिव्ड थ्रू एवरीथिंग, उसने हर चीज़ को झेला था। शी हैड लिव्ड, उसको अनुभव था ज़िंदगी का। थ्रू एवरीथिंग, हर चीज़ का। ओवर एंड ओवर, बार बार इन चीज़ों का उसको अनुभव था। बार बार तकलीफ़ पे सहन करना उसको आता था, इसलिए वो रोई नहीं। द स्टीमिंग रैग्स, भाप निकलता हुआ कपड़ा, डिड नॉट हेल्प, कोई मदद नहीं कर पाया। उसकी माँ ने गर्म पानी में कपड़ा डुबोकर उसको निचोड़कर इसके पेट पर लगाया ताकि भाप से, इसकी गर्मी से कुछ पेट में राहत मिले, आराम मिले दर्द में, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आफ्टर ए व्हाइल शेर सिंह मदर सेड, कुछ देर बाद शेर सिंह की माँ ने कहा, ही मस्ट बी कैरीड टू दी हॉस्पिटल एट काला घाट, इसको काला घाट के हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा, यहाँ ठीक नहीं होगा ये। देन शेर सिंह थॉट दैट, फिर शेर सिंह सोचने लगा कि हिज ब्रदर वाज डाइंग, कि उसका भाई मर रहा है। ऑल जंगल पीपल सम हाउ थॉट दैट, और जंगल में रहने वाले सभी लोग किसी न किसी प्रकार से ये सोचते हैं, दैट द हॉस्पिटल वाज द लास्ट रिसोर्ट, कि हॉस्पिटल एक आखिरी स्थान होता है, ऑफ द डूम्ड। डूम्ड क्या होता है? मतलब जो मरने वाला आदमी है, डूम्ड। डूम्ड मतलब जो मरणोमुख है,
मरणोन्मुख व्यक्ति का आखिरी जो स्थान है वो हॉस्पिटल होता है। उसके बाद हॉस्पिटल में उसी आदमी को ले जाया जाता है जो मरने के कगार पर है। ऐसी ही जंगल में सभी लोगों की सोच बनी हुई थी और शेर सिंह भी शायद ऐसा ही सोच रहा था कि हॉस्पिटल में जाना है तो समझो कि वो सीरियस केस है। आई विल रन फॉर माई फादर ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोला, माँ मैं पिताजी को लेकर आता हूँ। आई विल रन, मैं दौड़ कर जाता हूँ, फॉर माई फादर, और पिताजी को बुला कर लाता हूँ। इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम, उसको ढूंढने में तुम्हें कई दिन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि शेर सिंह फादर वाज अवे इन दी जंगल, क्योंकि शेर सिंह का पिताजी जंगल में कहीं दूर गया हुआ था। विद ए फोटोग्राफिक एक्सपेंडिशन, ये एक्सपेंडिशन क्या होता है? एक्सपेंडिशन का मतलब है अभियान। किसी फोटोग्राफिक अभियान के तहत किसी दल के साथ वो जंगल में गया हुआ था। जैसे जंगल में फ़ोटोग्राफी के लिए आते हैं, आप ज्योग्राफी चैनल पे देखते हैं, जियो चैनल पे देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं जंगल में शूट करने के लिए, तो उनको एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो कोई भी फोटोग्राफर वहाँ गया होगा, अपने अभियान में उसको लेके गया था। ऑल दी मैन ऑफ लालदवानी विलेज, लालदवानी गांव के सभी पुरुष, टू वर विद दी एक्सपेंडिशन, वे भी अभियानों के साथ गए हुए थे। एज बीटर्स, बीटर कौन होते हैं बेटे? बीटर का मतलब है ढोल नगाड़े बजाने वाले। जंगली जानवरों को भगाना, रास्ते से हटाने के लिए ये जो एक्सपेंडिशन लोग होते हैं, जो खोजकर्ता लोग होते हैं, जो जंगल में शूट करने जाते हैं, वो अपने साथ बीटर्स को लेकर जाते हैं, जो ढोल नगाड़े बजा करके जंगली जानवरों को रास्ते से हटाते हैं। शेर सिंह लुक्ड एट हिज यंग ब्रदर, शेर सिंह ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। एंड सा, और देखा, दैट ही वाज इन ग्रेट पेन, कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। कालाघाट वाज एट लीस्ट मीन कम से कम, कालाघाट वाज 50 माइल्स अवे, लगभग 50 मील, कम से कम 50 मील दूर था। तो एक मील में लगभग 3 सवा 3 किलोमीटर होते हैं, लगभग 150 किलोमीटर था। बट शेर सिंह होप्ड दैट, लेकिन शेर सिंह को उम्मीद थी कि इफ़ ही कुड गेट थ्रू द जंगल, कि अगर वो जंगल में से चला गया, जंगल के रास्ते चलता है, एंड क्रॉस द 2 रिवर्स, और 2 नदियों को पार कर लेता है, इन बिटवीन, बीच में जो नदियाँ पड़ती हैं दो, उनको पार कर लेता है, तो ही माइट गेट लिफ्ट, तो शायद उसको कोई लिफ्ट मिल जाए, इन ए ब्लॉक कार्ट, या तो किसी बैलगाड़ी में लिफ्ट मिल जाए, और परहैप्स इवन ब्रोकन डाउन ट्रक, या किसी ख़राब टूटे ट्रक में, ब्रोकन डाउन में टूटे ट्रक में उसको कोई स्थान मिल जाए, लिफ्ट मिल जाए। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी, उसकी यात्रा के अंतिम जो भाग है, तो कुछ किलोमीटर उसको जंगल में से जाना है, नदी पार करनी है, नदी पार करने के बाद फिर एक सड़क आएगी, और फिर सड़क से कोई ना कोई उसको लिफ्ट मिल सकती है, और बाकी का रास्ता वो किसी ट्रक या बैलगाड़ी में बैठकर पार कर सकता है। विल शेर सिंह बी एबल टू टेक हिज ब्रदर, क्या शेर सिंह अपने भाई को ले जाने में कामयाब होगा? टू दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, ऑल एलोन, अकेले ही। देखते हैं। शेर सिंह वाकड एलोन, शेर सिंह अकेला चल पड़ता है। कैरिंग हिज ब्रदर ऑन हिज बैक, अपने भाई को अपनी पीठ पर लिए। ही वाकड थ्रू द जंगल, वह जंगल से होकर गया। नाइट फैल, रात्रि हो गई। द स्काई बिकेम पर्पल ब्लैक, आसमान बैंगनी काले रंग का हो गया। पर्पल ब्लैक, बैंगनी काला, काला बैंगनी आसमान हो गया। इट ब्लेज्ड विद स्टार्स, आसमान चमक रहा था तारों से। शेर सिंह हैड गुड आइज, शेर सिंह की निगाहें बड़ी अच्छी थी। ही कुड स्टिल सी, वो अभी भी देख रहा था अंधेरे में भी। प्रजेंटली द मून रोज, अभी चांद उगाया था। द साइट ऑफ द बियर ट्रैक्स, उसने देखा, साइट मीन दृश्य देखा, बियर भालू के, ट्रैक्स मीन पैरों के निशान, इन दी डस्ट, धूल में भालू के पैरों के उसने निशान देखे। द स्क्वेयर फ्रंट पाज, उसने देखा कि जो चौड़े चौड़े निशान हैं, चकोर हैं, वो आगे के पैरों के निशान हैं। द स्क्वेयर, जो गोल चकोर निशान है, फ्रंट पाज, वे आगे के पंजों के निशान हैं। एंड लॉन्ग, और जो लंबे निशान हैं वो बैक वंज, वो पिछले पंजों के निशान हैं। विद द सैगी क्लाज, और ये जो भालू होते हैं ये बड़े ही
शैगी क्या होते हैं? झबरू, बालों वाले। क्लाज, इनके नाखून होते हैं। मेड हिम ग्लांस अराउंड अनईजीली, इन दृश्यों को देखकर उसने जो मेड हिज ग्लांस, उसकी नज़रें अराउंड, इधर उधर, अनईजीली, बड़े कष्ट के साथ इधर उधर देखती जा रही थी, कहीं को भालू तो नहीं आ जाएगा इधर उधर से। ऑन ए क्लिफ, एक चट्टान पर, अबाउ ए रिवर बेड, एक नदी की जो बेड होता है जहाँ से नदी बहती है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता बेड होता है, तो नदी की तलहटी पर, चट्टान के ऊपर, शेर सिंह न्यू ही कुड गो, उसने, शेर सिंह वहाँ पहुँच गया और देखा कि ही कुड नॉट गो फर्दर विदाउट रेस्ट, कि अब वह और आगे बिना आराम किए नहीं बढ़ सकता, थक चुका था वो। स्वीट वाज रनिंग ऑफ, पसीना बह रहा था। हिज शेकिंग फ्लैश, उसके कांपते हुए, फ्लैश का मतलब क्या है? वैसे मांस होता है, यहाँ पर शरीर। उसके कांपते हुए शरीर पर से पसीना बह रहा था। ही सैट कुंवर डाउन, कुंवर उसके छोटे भाई का नाम है। उसने कुंवर को नीचे बैठा दिया, जेंटली, धीरे से, अगेंस्ट ए ट्री, एक पेड़ के बगल में बैठा दिया, पेड़ के सहारे बैठा दिया। इट वॉज देन दैट ही हार्ड दी जोस्टल एंड स्क्वील ऑफ एलिफेंट्स, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कुछ हाथी हैं। इट वॉज देन दैट, तभी क्या हुआ, ही हार्ड, उसको सुनाई पड़ा, दी जोस्टल होता है धक्का मुक्की, एंड स्क्वील और चिंगाड़, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की धक्का मुक्की और उनकी चिंगाड़ने की आवाज़ सुनी। बिलो हिम ऑन द रिवर, उसने देखा कि नीचे नदी में, रिवर बेड, नदी के तलहटी के पास, नीचे तलहटी के पास नदी में, ये चट्टान के ऊपर बैठा था। उसने देखा कि नीचे नदी में, नदी की तलहटी के पास, किनारे पर, द एलिफेंट्स ट्रेवल्ड, हाथी आ रहे हैं, ट्रेवल्ड मीन यात्रा कर रहे हैं। ही कुड सी द काउज, वो देख सकता था गायों को, एंड द बेबीज़, और छोटे बछड़ों को, और छोटे हाथियों को, एंड वन ग्रेट ओल्ड टस्कर, और वो देख रहा था एक बहुत बड़े हाथी को। ओल्ड टस्कर, बड़ा हाथी, बूढ़ा हाथी भी देख रहा था वो। टस्कर होता है हाथी, इसके दो दांत होते हैं लंबे लंबे, उनको टस्क बोलते हैं, इसलिए इसका नाम टस्कर पड़ गया। इट वाज प्लेइंग इट्स ट्रंक, ये जो हाथी था ये अपनी ट्रंक को, सूंड को घुमा रहा था, टू एंड फ्रो, इधर उधर, एंड टू लर्न वट एवर द ब्रीज कुड टेल इट, और वो जानने की कोशिश कर रहा था कि हवा उसको क्या बता रही है, मतलब हवा में इंसान की गंध आ रही थी हाथी को। ब्रीज मीन ठंडी पवन, कुड टेल, जो कुछ उसको सुंघा रही थी। एंड सडनली, और अचानक, इट हेजिटेटेड, यह हाथी चलता चलता रुक गया, हेजिटेट, रुक जाना। द ट्रंक केम राउंड टुवार्ड्स द बॉय, उसने सूंड को लड़के की तरफ किया। शेर सिंह चिल्ड विद फ्राइट, शेर सिंह भय के मारे चिल्ड हो गया, जम गया। चिल्ड मीन ठंडा, ठंडा पड़ जाना, जम जाना। विद कवर टू कैरी, क्योंकि कवर को लेकर जाना। ही कवर को लिए लिए, उठाए उठाए। ही कुड नाइदर क्लाइम, ना तो वो पेड़ पर ऊपर चढ़ सकता था चट्टान पे, नो रन, और ना ही वो भाग सकता था, इसलिए वो वहीं की वहीं जड़ हो गया। डू यू थिंक द टस्कर विल कम टुवार्ड्स द बॉयज़, क्या आप समझते हैं कि हाथी, आपके हिसाब से हाथी उन बच्चों की तरफ आएंगे, लड़कों की तरफ आएंगे? द टस्कर स्नोर्ड, हाथी ने लंबी सांस ली, सूंघा, स्नोर मीन सूंघना। ट्रुम्पेटेड, उसने चिंगाड़ मारी। एंड सोक इट्स हेड, और अपने सिर को हिलाया। सडनली, अचानक। इट हरीड ऑन, ये जल्दी से भाग गया। एंगरली, गुस्से में। अप द रिवर बेड, नदी के ऊपर की तरफ भाग गया। एंड ऑल दी हार्ड वेंट विद हिम, विद इट, और इसके साथ साथ पूरा झुंड भी हाथियों का चला गया। दे डिसअपियर्ड, हाथी आंखों से ओझल हो गए। शेर सिंह ब्रेथड वन मोर प्रेयर, शेर सिंह ने भगवान से एक और प्रार्थना की। ब्रेथ मीन सांस में, सांस लेते लेते प्रार्थना की, मन ही मन। ऑफ थैंक्स दिस टाइम, अब की बार उसने भगवान का धन्यवाद किया प्रार्थना में। एंड गोट रेडी, और तैयार हो गया। टू मूव विद कुंवर, कुंवर को साथ लेकर। ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर। वंस अगेन, एक बार से फिर चल पड़ा। ही स्क्रम्बल्ड डाउन, वो कांपता हुआ नीचे उतरा। इनटू दी, लड़खड़ाता हुआ, स्क्रम्बल्ड, लड़खड़ाता हुआ नीचे उतरा। इनटू द रिवर बेड,
नदी के किनारे उतरा। मैंने बताया ना रिवर बेड, दो पहाड़ों के बीच में जहाँ से नदी बहती है उसके आसपास का जो इलाका होता है रिवर बेड कहलाता है। ही स्टेप्ड इनटू द रिवर, स्टेप्ड मीन कदम रखा, उसने नदी के अंदर कदम रखा। द वाटर वाज कोल्ड एंड डीप, नदी का पानी बड़ा ठंडा था और बड़ा गहरा था। थैंक्स गुडनेस, उसकी अच्छी किस्मत थी। देयर वाज ए ब्रिज, कि वहाँ पर एक पुल था। एट द सेकेंड रिवर, दूसरी नदी पर एक पुल था। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। उसको बड़ा अचंभा भी हुआ और बड़ा धन्यवाद भी करता है वो भगवान का कि नदी पर पुल है। इट वाज ए फिल्मसी थिंग, जो पुल था ये बिल्कुल लचर पचर वाला कमज़ोर पुल था। मेड ऑफ द बम्बू पोल्स, जो बांस के खंभों पर बना हुआ था। बांस के जो बांस होते हैं बड़े बड़े, उन पर बना हुआ था। स्टोन्स, पत्थर रखे हुए थे बांस पर। थिक ग्रास, बड़ी बड़ी घास थी। एंड रिवर ग्रेवल, ग्रेवल कंकर होते हैं और नदी के कंकरों से बनाया गया ये पुल था बांस के ऊपर। लचीला पुल था। बट इट वाज एट लीस्ट ए ब्रिज, लेकिन था तो कम से कम ये एक पुल। ही प्लोडिड, वो थका हारा चलता रहा। स्टीडली, स्टीडली मीन बड़े ध्यान से, स्टीडली ऑन, वह पुल के ऊपर थका हारा बड़ा ध्यानपूर्वक चलता रहा। टुवार्ड्स मिडनाइट, आधी रात तक। ही हार्ड द सेकेंड रिवर अहेड ऑफ हिम, आधी रात होने को थी, वो चलता रहा तो उसको दूसरी नदी की आवाज़ सुनाई दी। ही हार्ड, उसने सुनाई दी। द सेकेंड रिवर, दूसरी नदी। अहेड ऑफ हिम, आगे, उसके आगे नदी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। ही हार्ड इट फ्रॉम फार अवे, उसने दूर से ही सुनाई पड़ गया था कि आगे नदी बह रही है। ए स्टीडी, एक निरंतर रोयर, गर्जन हो रही थी। ओ फ्लड, बाढ़ जैसी निरंतर गर्जन आ रही थी। वैन ही केम आउट ऑन द शोर, जब वो किनारे के से बाहर आया इस पुल को पार करके। ही साइड, जब वो इस शोर, इसके किनारे पर पहुंचा तो उसने इसे देखा। ए बिग हेड ऑफ स्नो, उसने देखा कि बर्फ़ का कोई बड़ा पहाड़, हेड मीन पहाड़, टुकड़ा। मस्ट हैव मेल्टेड, ज़रूर पिघला होगा। यस्टरडे, कल ही पिघला होगा। एंड हेयर इट वास, और वो बहता हुआ यहाँ आ गया है। बहता बहता बर्फ़ का कोई बड़ा पहाड़ यहाँ पर बहता आया है। फ्रॉम बैंक टू बैंक, इस किनारे से उस किनारे तक। द रिवर फॉर्म्ड, नदी में बड़े झाग बने हुए थे। ही लुकड फॉर द ब्रिज, उसने वहाँ पुल ढूंढने की कोशिश की। इट वाज नॉट देयर, दूसरी नदी पर पुल दिखाई नहीं दिया। सो नाउ हाउ टू क्रॉस, तो अब कैसे पार किया जाए। देयर वाज नॉट ए चांस टू स्विम, नदी में तैरने का तो कोई चांस ही नहीं था, पानी इतना ठंडा था, बर्फीला। इवन एलोन, अगर वो अकेला भी होता, ही वुड बी लॉस्ट, तो भी वह नदी में खो जाता, डूब जाता, इतनी तेज़ पानी था। परहैप्स अमोंग द रैकेज ऑफ द ब्रिज, उसने देखा कि शायद पुल के मलबे में हैं वहाँ पर। रैकेज मीन मलबा, ब्रिज का कोई मलबा है वहाँ, टूटा फूटा कोई मलबा पड़ा है। देयर वाज ए वे, और उस मलबे पर से एक रास्ता है। शेर सिंह गैदर्ड ग्रास, शेर सिंह ने घास इकट्ठी की वहाँ। एंड प्लेटेड इट, और घास को इकट्ठा किया। इनटू ए रोप, और उसकी एक रस्सी बना ली। प्लेट मीन एक दूसरी तिनके पे तिनका लगा के रस्सी बांटना, उसने एक रस्सी बना ली। ही टाइड दी रोप राउंड हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ, उसने ये रस्सी अपने और अपने भाई के दोनों को बांध दिया इस रस्सी से। भाई को कमर पर रखकर दोनों को एक रस्सी से बांध दिया कमर पर। सो दे वुड कीप टुगेदर, ताकि वे दोनों साथ साथ रह सकें, कमर से वो फिसले ना। देन ही एंटर्ड दी वाटर, फिर वो पानी के अंदर घुस गया। जस्ट अबाउ द ब्रिज, पुल के थोड़ा सा ऊपर पानी था, उस पानी में से घुस करके उस टूटे फूटे पुल पर उसको जाना था। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाय।